हाय दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक्स की बातें करेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक्स हैं उन लोगों के लिए है जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड का परिचय। तो हम ट्रेड के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके परिचय हैं। उसके बाद इसके व्यवसाय के बारे में और इसके सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। तो हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए और इसके जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सामान्य हाथ औजार और मानक। तो जो भी हमारे हाथ से यूज़ करने वाले औजार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको मेजर करने के लिए क्या क्या मापन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड बात करते हैं हम विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे प्रोड्यूस हुई, कैसे, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन अगला है हमारा फोर्थ, विद्युत पदार्थ एवं केबल्स। तो विद्युत के जितने भी जो विद्युतीय पदार्थ हैं उसके बारे में और जो भी हमारे जो केबल्स हैं यूज़ होती हैं वो केबल्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग। तो जो सोल्डरिंग है और ब्रेजिंग है उसके बारे में। सिक्स नंबर पे है हमारा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाई देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, किस मटेरियल का रेजिस्टेंस बना होता है, कब हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, कब कम करना होता है, उसके बारे में। तो रेजिस्टेंस की जो जितनी भी जानकारी है उसके बारे में हम प्रतिरोध के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है हमारा सामान्य विद्युत उपसाधन। तो जितने भी है हमारे विद्युतीय उपसाधन है उनके बारे में। अगला आता है हमारा 8 नंबर पर विद्युत अपघटन। तो विद्युत के जितने भी अपघटन है, कैसे अपघटन होता है विद्युत का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। 9th नंबर पे आता है हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे हम वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, कम ज़्यादा किस तरह से, उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है 10 नंबर सामान्य फिटिंग टूल्स। तो जितने भी हमारे फिटिंग्स टूल हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगला आता है हमारा 11th नंबर पर सामान्य शीट मेटल टूल्स। तो जितने भी हमारे शीट मेटल बनाने के लिए क्या क्या टूल्स का यूज होता है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन 12 नंबर पर हमारा चुंबकत्व है। तो चुंबकत्व के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन अगला आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा आप सब जानते हो एसी धारा होती है। तो एसी धारा के बारे में जितनी भी एसी धारा किस तरह से आती है, किस तरह से उसकी वेव्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन अगला होता है हमारा पॉलीफेज विद्युत प्रणाली। तो जो भी पॉलीफेज विद्युत प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 15 अर्थिंग का। तो अर्थिंग कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है, किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो उसको हम अर्थिंग में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 16। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जानना ज़रूरी हो, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा अगला आता है रेक्टिफायर परिपथ। तो रेक्टिफायर सर्किट परिपथ जो होते हैं वो सर्किट्स बोलते हैं उनको। तो जितने भी हमारे रेक्टिफायर परिपथ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देन हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई में जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है ट्रेड उसका क्या स्कोप है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारा स्कोप है, किस जगह पे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी रखते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा इंडियन रेलवे। तो हम आईटीआई के बाद में जो हमारा इंडियन रेलवे है उसके अंदर हम जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम असिस्टेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिस कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा सेकंड लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में सभी लोग जानते हो हम,
तो जो भी है हमारा लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड AVNL हो गया, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ITI के बाद। उसके बाद आता है हमारा 3rd नंबर पर असेंबलर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल गियर्स। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल गियर्स के लिए असेंबलर का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर है टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो ITI के बाद हम टेलीफोन डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे ख़ास तौर पे हमारी सबसे बड़ी जैसे कि कंपनी आती है गवर्नमेंट सेक्टर से है, BSNL कंपनी हो गई, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रीशियन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। देन अगला आता है हमारा 5 नंबर इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग डिवीज़न ऑफ ऑडिटोरियम एंड सिनेमा हॉल्स। तो हम क्या है कि जो इंस्टॉलेशन का होता है काम वो हम कर सकते हैं, जैसे हमारे सिनेमा हॉल्स हो गए वहाँ पे कर सकते हैं, और टेस्टिंग डिवीज़न होते हैं तो उनका हम क्या कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। बड़े बड़े जो सिनेमा हॉल्स होते हैं वहाँ पे बहुत काम होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो वो स्पेशल इलेक्ट्रीशियन रखते हैं अपने लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्रियों में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी जो आजकल बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं फैक्ट्रियों में। देन अगला आता है हमारा इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन अगला आता है हमारा 8 नंबर, तो एज ए इंस्ट्रक्टर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI और ITC। तो हम क्या है कि ITI के बाद में जितने भी हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब हम जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें क्या कर सकते हैं, हम ITI में जो टीचर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तो वहाँ पे हम एक तरह से मतलब ITI के बाद टीचिंग कर सकते हैं ITI कॉलेजों में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में। 9 नंबर पे आता है हमारा मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 10 नंबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो हम लोग हमारी जितनी भी घरेलू वायरिंग होती है और जो इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं। तो हम आजकल देखते हैं आप लोग घरों में बहुत लोग हैं वायरिंग करते हैं। ITI के बाद तो हम वायरिंग का भी काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा 11 नंबर, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रिपेयर इन इलेक्ट्रिकल शॉप। तो हम इलेक्ट्रिकल शॉप पर भी वर्क कर सकते हैं रिपेयरिंग का। तो वाइंडर ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इन वाइंडिंग शॉप। तो हम क्या है कि शॉप पर क्या कर सकते हैं, हम वाइंडिंग का काम कर सकते हैं। जो हमारी मोटर्स वगैरह होती है उनको वाइंडिंग बांधने का काम कर सकते हैं हम। उसके बाद आर्मेचर वाइंडर ऑफ इलेक्ट्रिकल फैन AMF मोटर्स। तो AMF जो मोटर्स होती हैं हमारी उनके हम बाइंडिंग वगैरह बांधने का काम कर सकते हैं। और सर्विस मेंटेनेंस टेक्नीशियन फॉर डोमेस्टिक अप्लायंस इन रेपुटेड कंपनी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सर्विस मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, जहाँ पे मेंटेनेंस का जितना भी इलेक्ट्रीशियन का काम होता है वो कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे जो ज़्यादा बेटर होगा, जो हमारी जो रेपुटेड जो कंपनी है उनमें काम करना बेटर रहेगा। तो जितनी भी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उनमें हम लोग काम कर सकते हैं मेंटेनेंस का। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेंटर्स। तो जितने भी हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे जो सर्विस सेंटर है उन्होंने हम क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं हम लोग। तो आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। और प्लीज़ मेरा आज का क्या है कि फर्स्ट टॉपिक है ये, मतलब वीडियो है, इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए।